नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ के ख़बरनामे में आपका इस्तक़बाल है। मैं सलमान ख़ान। आगे बढ़ने से पहले सुर्ख़ियों पर नज़र डालते हैं। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की गवर्नर जिष्णु देव वर्मा से मुलाकात। काबीना की तोसी के इम्कानात पर क़यास आरायां जारी। गवर्नर जिष्णु देव वर्मा की राजस्थान यौम तासीस की तक़रीब में शिरकत। कौमी यकजहती पर दिया जोर। नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का ने उगादी पर खुशहाली और तरक्की का दिया पैगाम। 31 मार्च तक 90% किसानों के खातों में किसान भरोसा की रकम जमा कर दी जाएगी। वज़ीर टी नागेश्वर राव का ऐलान। बंडी संजय की बैरिस्टर रवीसी पर तनकीद। MIM पार्टी को करार दिया मुल्क मुखालिफ पार्टी। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की कोड़ंगल में दावत इफ्तार में शिरकत। मुसलमानों के मसाइल हल करने का किया अहद। अब पेश है खबरों की तफसील। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने उगादी के मौके पर गवर्नर जिष्णु देव वर्मा से राजभवन पहुंचकर मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद काबीना की तोसी के हवाले से अफवाहें गश्त कर रही है, क्योंकि कांग्रेस की आला क़ियादत ने जल्द तोसी का अमल शुरू करने की हिदायत दी है। काबीना तोसी के लिए तेलंगाना के सीनियर कायदीन से मुशावरत की जा रही है और इसमें ज़ात के तनासब को मद्देनज़र रखते हुए निज़ामाबाद, आदिलाबाद और हैदराबाद से अरकान को शामिल करने की उम्मीद है। काबीना की तोसी अप्रैल के पहले या दूसरे हफ्ते में मुतवक्को है। शब ईद उल फित्र, जिसे लैलतुल जायज़ा यानी इनाम की रात कहा जाता है, रमज़ान की आखिरी रात है। ये रात अल्लाह की रहमत, मग़फ़िरत और इनामात से भरपूर होती है, जिसमें अल्लाह अपने बंदों के रोज़ों और इबादत का सिला अता फ़रमाता है। हदीस के मुताबिक जो शख्स इस रात इबादत करता है, अल्लाह इसे बेशुमार इनामात से नवाजता है और इसके गुनाह माफ़ कर देता है। बदकिस्मती से बहुत से लोग इस बाबरकत रात को बाज़ारों और दुनियावी कामों में ज़ाय कर देते हैं, जबकि यह रात इबादत, दुआ और तौबा व इस्तग़फ़ार की है। तेलंगाना के नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का ने उगादी के मौके पर रियासत के लोगों को खुशहाल और कामयाब ज़िंदगी की दुआ करते हुए कहा कि इस दिन की रसूमात का मकसद तेलंगाना की खुशहाली, किसानों की बेहतर फसलों की दुआ, सनतों की तरक्की और रोज़गार के नए मौक़े पैदा करना है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि रियासती हुकूमत तेलंगाना के अवाम की फ़लाह बहबूद के लिए मुसलसिल काम कर रही है। भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि उगादी के मौके पर हमने मुख्तलिफ़ रसूमात अदा किए ताकि रियासत के किसानों को अच्छी फसलें मिले, सनतों में तरक्की हो और रोज़गार के नए मौक़े पैदा हों। उनका कहना था कि रियासती हुकूमत की तरजीह हमेशा अवामी फ़लाह बहबूद और रियासत की तरक्की रही है और इस बात का यकीन है कि तेलंगाना का मुस्तक़बिल रोशन है। नायब वज़ीर आला ने मज़ीद कहा कि उगादी का त्यौहार नए साल की शुरुआत की अलामत है और इस दिन के रसूमात के ज़रिए रियासत की तरक्की के लिए दुआ की गई है। गवर्नर जिष्णु देव वर्मा ने इतवार के रोज़ राजभवन में राजस्थान के यौम तासीस तक़रीबात में बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की। गवर्नर ने रियासत की तारीख़ी जोग्राफिया अहमियत पर और इसके मशहूर क़िलों व महलों की तारीफ़ की। उन्होंने एक भारत एक श्रेष्ठ भारत इक़दाम की भी सताइश की और उम्मीद ज़ाहिर की कि यह प्रोग्राम कौमी यकजहती को मज़ीद मुस्तहकम करेगा। हैदराबाद में राजस्थानी कम्यूनिटी के अरकान ने भी तक़रीब में भरपूर शिरकत की। मरकज़ी वज़ीर ममलिकत बराए दाखिला बंडी संजय ने असदुद्दीन अवैसी के RSS पर दिए गए बयान को तनक़ीद का निशाना बनाया और MIM को मुल्क मुखालिफ पार्टी करार दिया। उन्होंने कहा कि मोदी हुकूमत कौम परस्त नज़रिए पर काम कर रही है और वक्फ़ बोर्ड तरमीमी बिल को मुल्क भर में हिमायत मिल रही है। बंडी संजय ने कहा कि मोदी हुकूमत मुल्क की भलाई के लिए सख्त फ़ैसले लेने से नहीं हिचकिचाएगी। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कोड़ंगल में दावत इफ्तार से खिताब करते हुए कहा कि उन्होंने सबसे पहले वक्फ़ बिल के ख़िलाफ़ असम्बली में आवाज़ उठाई। रेवंत रेड्डी ने मज़ीद कहा कि वक्फ़ तरमीम बिल समाज को तकसीम करने की कोशिश है और इसका मकसद सियासी फ़ायदा हासिल करना और इंतखाबात जीतना है। उन्होंने कांग्रेस पार्टी की जानिब से मुसलमानों को दी जाने वाली अहमियत का भी जिक्र किया और कहा कि कांग्रेस ने मुसलमानों को सबसे ज़्यादा मौक़े दिए हैं और हम हमेशा फ़िरक़ा वाराना क़ुव्वतों के ख़िलाफ़ लड़ते हैं। इस मौके पर रेवंत रेड्डी ने तनक़ीद करते हुए कहा कि कुछ लोग अपनी कुर्सी जाने से परेशान हैं। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कोड होने के बायस वो हैदराबाद के LB स्टेडियम में मुनक़िदा
दावत इफ्तार में शिरकत नहीं कर सके। कोडंगल में आज रोज़ा छोड़ने के लिए जितने भी हमारे हिंदू मुसलमान भाई हाजिर हुए, सबको रमज़ान ईद मुबारक देना चाहता हूँ। ये कोडंगल ऐसा जगह है, 2009 से आज तक 15 साल आप सब लोग मेरा साथ देकर हर वक्त में अच्छे बुरे में हमारे मुसलमान भाई बहनों हमारे साथ देकर आज इतना तरक्की करवाए। पूरा तेलंगाना को तो कोडंगल से चलाने का ताकत आप लोग मुझे दिया हुआ है। कुछ लोगों को दुख रहता ही रहता, क्योंकि आपके ताकत से उन लोगों का वस्ताद को कुर्सी खाली करवाया हमने, वो दुख रहता ही है। आज ने इतिहास में कभी भी देखो किसी का कुर्सी गए तो उनका दुख हमेशा रहता ही रहता। तो आज मैं एक बात साफ कहना चाहता हूं, ये रमजान ईद और इफ्तार में मैं ज़्यादा राजनीति के बारे में ज़्यादा नहीं बोलना चाहता हूं। मैं कैसे हूं, मैं क्या करता हूं क्या नहीं करता हूं, आप लोगों को पता है, क्योंकि आप सब जानकर मुझे जिता के आज पूरा तेलंगाना में नए वक्फ बिल जब इंट्रोड्यूस किया तब पहली बार असेंबली में मैं अकबरुद्दीन ओवैसी वक्फ बिल के खिलाफ हम लोग ने आवाज उठाए। तेलंगाना असेंबली से ही ये मामला हमें उठाए। जब राहुल गांधी जी रहे तो आप लोगों को कोई परवाह नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने इस देश का राष्ट्रपति से लेकर मुख्यमंत्रियों तक कांग्रेस पार्टी ने माइनॉरिटियों को मौका दिए। कंबाइंड स्टेट में होम मिनिस्टर कांग्रेस पार्टी ने बनाया। कमालुद्दीन साहब को आंध्र प्रदेश कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष ने बनाया। जब भी मौका मिले, जब भी कहीं मुसलमानों को कुछ राजनीति में जगह मिले, वो जगह कांग्रेस के वजह से कांग्रेस ने नहीं दिया हुआ है। इंदिरा जी से लेकर नेहरू जी तक कभी भी कांग्रेस पार्टी ये कम्युनल फोर्सेस के खिलाफ लड़ने में कांग्रेस पार्टी हमेशा आगे रहेंगे। राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा में एक ही बात कहा, नफरत की बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा है। हम लोग हिंदू मुसलमान एक होकर इस देश को बचाने का, इसको मुल्क को बचाने के लिए हम कोशिश जारी रहेंगे, क्योंकि इस मुल्क को तोड़कर कुछ लोग राजनीति में फायदा उठाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, चुनाव में जीतने के लिए कोशिश कर रहा है। चुनाव में कोई जीतना कोई गुनाह नहीं है, मगर चुनाव में जीतने के लिए अपने आपस में बंटवारा कर दे के अपने आपस में लड़ाई रख के, लड़ाई के सामने रख के पीछे से चुनाव जीतने के लिए कुछ लोग कोशिश कर रहा है। ये गलत है। हर किस कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी या आपका भाई रेवंत रेड्डी जी किसी को आगे नहीं जाने देंगे। कोडंगल में कभी भी, अभी ये रमजान के समय में ज्यादा नहीं बोलना चाहता हूं, कभी भी अगर चर्चा करना है तो यूसुफ आ जाएंगे, क्योंकि काम मंडल के अध्यक्ष से लेकर ब्लॉक कांग्रेस प्रेसिडेंट से लेकर हर वक्त हम एमएलए से 25% मुसलमानों को सीधा सीधा एमएलए डेवलपमेंट फंड हम दिए। जितना भी हुआ पूरा चिट्ठी लिख के वो उन लोगों को जिसको समझ में नहीं आते, जिसने भूल गया, हम क्या किए वो याद दिलाने के लिए हमारे भाई लोग तैयार है। इसीलिए आज जो भी जरूरी है सरकार अपनाइए, दस्तखत अपनाइए। एक दस्तखत से सब कुछ आ जाएंगे। तो कोडंगल को किसी से भीख मांगने का, किसी को मांगने का नहीं है। आप हुकुम जारी करो, 24 घंटा में हाजिर हो जाएंगे सब कुछ। 1 2 3 ऐसा नहीं है। जो भी जरूरत है कोडंगल के लिए आप लोग आपस में बैठो। वो शादी खाना बनाना है, नहीं तो और क्या बनाना है, क्या होना है, गर्ल्स स्कूल होना है, नहीं तो हॉस्टल होना है, क्या होना है हमारे माइनॉरिटी भाइयों के लिए,
सब कुछ आ जाएंगे, किसी से मांगने का नहीं है। आप इतना ताकत दिए, एक कलम से एक दस्तखत किए तो सब कुछ हो जाएंगे। सब कुछ करने के लिए मैं तैयार हूं। पूरा चिट्ठी बना दे के मुझे भेज दो, सब कुछ आज इधर आ जाएंगे। मैं खुद लेकर आता हूं, कोई कोडंगा हैदराबाद तक भी आने का जरूरत नहीं है। सब कुछ मैं करूंगा। इससे ज्यादा मैं ये वक्त पे नहीं बोलना चाहता हूं। हैदराबाद में हम रमजान ईद बनाने के लिए कोशिश किए तो इलेक्शन कोड आया था, इसीलिए सब ऑफिसरों से एलबी स्टेडियम में करवा दिए। आज मैं खुद कोडंगल चलकर आया हमारे माइनॉरिटी भाइयों से मिलके रमजान बनाने के लिए। धन्यवाद। उगादी के मौके पर आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू ने वज़ीर आला इमदादी फ़ंड के तहत पहली फ़ाइल पर दस्तखत किए ताकि तिब्बी इलाज के दौरान माली मुश्किलात का शिकार गरीब ख़ानदानों की मदद की जा सके। वज़ीर आला ने 38 करोड़ रुपए जारी करने की मंजूरी दे दी है, जिससे 3,456 गरीब अफराद को फ़ायदा होगा। ये रकम रियासती हुकूमत की तरफ से गरीबों के लिए की जाने वाली मदद का हिस्सा है। बताया गया कि इत्तेहाद की हुकूमत आने के बाद वज़ीर आला इमदादी फ़ंड्स के ज़रिए 23,418 गरीब अफराद को 281.38 करोड़ रुपए की माली इमदाद फराहम की जा चुकी है। तेलंगाना के वज़ीर ज़राअत टी नागेश्वर राव ने ऐलान किया कि 31 मार्च तक किसानों को किसान भरोसा की रकम फराहम कर दी जाएगी। उन्होंने मज़ीद कहा कि हर एकड़ ज़राई अराज़ी के लिए 31 मार्च के रात तक किसानों के खातों में 12,000 रुपये किसान भरोसा की रकम जमा कर दी जाएगी। उन्होंने किसानों के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करने और उनकी इक़्तिसादी हालत को बेहतर बनाने के लिए हुकूमत की तरफ से जारी इक़दामात पर भी रोशनी डाली। రైతు భరోసా రేపు ఎల్లుంట్లో 90% వరకు వెళ్తుంది. 31వ తారీఖు రాత్రి కల్లా 80 నుంచి 90% మధ్యలోకి వెళ్తే, ఇంకేదన్నా గ్యాప్ ఉంటే హైదరాబాద్ పట్టణం చుట్టూ ఉన్నటువంటి వ్యవసాయ యోగ్యంగాని భూమిని వెరిఫై చేస్తున్నాం. అంటే వ్యవసాయం చేయకుండా 20-30 ఏళ్ళుగా పడావు పడ్డది కానీ ఆయన పేరు మీద ఉంది. అది కూడా ఓఆర్ఆర్ లోపల అవి ఆగితే ఆగుతాయి, కానీ వ్యవసాయం చేసిన ప్రతి ఎకరానికి కూడా పైసలు పడిపోతాయి 12,000 చొప్పున. రేపు ఎల్లుండి కూడా బ్యాంకులు వచ్చమని చెప్పినాం. ఓకే. याकुतपुरा के मजलिस रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराद ने ईद उल फित्र की नमाज के इंतज़ामात का मुआयना किया। उन्होंने क़दीम ईदगाह मादाना पेट और इमाम बाड़ा ईदगाह का दौरा किया और इंतज़ामात का जायज़ा लिया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि तकरीबन इंतज़ामात मुकम्मिल कर लिए गए हैं और बाकी कुछ काम आज रात तक मुकम्मिल हो जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला का लाख लाख फज़ल व करम है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मुझे और आपको रमज़ान उल मुबारक का बहुत बड़ा महीना अता किया, जिसके अंदर आप और हमने अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन पूरे रोज़े रहे। आज 29वां रोज़ा है। तरावी है, नमाज इबादत तहज्जुद तमाम की तमाम अदा किए हैं। इंशाअल्लाह ताला अगर फ़र्ज़ करिए आज चाँद नज़र आता है तो कल सुबह ईद उल फित्र की नमाज तमाम मसाजिद में ईदगाहों में अदा की जाएगी। मैं ख़दीम मादाना पेट ईदगाह में भी मौजूद हूँ। मेरी याकुतपुरा असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी में 2 ईदगाह आते हैं, एक इमाम बाड़ा ईदगाह और एक ख़दीम मादाना पेट ईदगाह। अभी मैं इमाम बाड़ा ईदगाह का मुआयना करके आया हूँ, विज़िट किया हूँ। उसके बाद में यहाँ पर मादाना पेट ईदगाह आया हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम है कि जिस तरीक़े से यहाँ की कामों की ज़रूरत थी, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने तमाम महकमों से, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से काम कराया है। पंडाल भी पूरे नस हो गए हैं। इंशाअल्लाह थोड़ी देर के अंदर जो मैट फ्लोरिंग होती है वो भी हो जाएगी, बाहर के पंडाल पड़ जाएंगे, एयर कूलर्स लग जाएंगे, वाइट वाश ऑलरेडी हो चुका है और इंशाअल्लाह ताला ईद उल फित्र की नमाज क़दीम ईदगाह में ठीक 10 बजे अदा की जाएगी। मैं यहाँ के ज़िम्मेदार मुतवल्ली और तमाम ख़तीब साहब सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। ये एक मशहूर ईदगाह है, एक ज़माने की ईदगाह है कि लोग यहाँ पर इंशाअल्लाह ताला आकर नमाज़ पढ़ना बहुत ही ज़्यादा अहमियत का समझते हैं और मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला अब की मर्तबा अल्लाह सेहत और हयात के साथ रखा तो मेरी भी नमाज इंशाअल्लाह
इसी ईदगाह में 10 बजे अदा होंगे। मैं तमाम अहलियान मोहल्ला के साथ साथ तमाम हैदराबाद के मुसलमानों को और तमाम आलम के मुसलमानों को, हिंदुस्तान के मुसलमानों को एडवांस में ईद उल फितर की मुबारकबादी पेश करना चाहता हूँ। मेरी जानिब से, मेरी पार्टी की जानिब से बहुत बहुत शुक्रिया। मशहूर कॉमेडियन और बिग बॉस 17 के फातेह मुनव्वर फारूकी ने मेरठ पुलिस के हुक्म पर मायूसी का इजहार किया है, जिसमें मुसलमानों को अवामी मकामात पर ईद की नमाज़ पढ़ने से मना किया गया। इस मौके पर मुनव्वर फारूकी ने एक पैगाम जारी करते हुए भाईचारे और इत्तेहाद पर जोर दिया और यूपी हुकूमत व यूपी पुलिस से अपील की है कि सड़कों पर नमाज़ पढ़ने की इजाज़त दी जाए। मुनव्वर फारूकी ने कहा कि मजहबी हम आहंगी और सबके लिए मसावी हकूक़ ज़रूरी है और किसी भी त्यौहार या इबादत पर पाबंदी नहीं लगनी चाहिए। इनके इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर हिमायत और मुखालिफत का सिलसिला जारी है, जबकि कई सारिफिन ने इस फैसले को इम्तियाजी करार दिया। हाय दोस्तों, ये कोई पॉलिटिकल वीडियो नहीं है, ना कोई क्रिटिसिज्म है, ये बस एक नॉर्मल दिल की बात है। कल मैंने न्यूज़ में पढ़ा, मेरठ पुलिस ने कहा है कि ईद की नमाज रास्ते पे कोई पढ़ेगा तो उसको सज़ा मिलेगी, उसका पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस छीन लिया जाएगा कि नमाज नहीं पढ़ सकते। तो फेस्टिवल्स तो रास्ते पे ही हमने मनाए ना, हमने सब ने। और हमारा हिंदुस्तान इतना खूबसूरत क्यों है? हमारे त्योहारों की वजह से, फेस्टिवल्स की वजह से, खाना हो, कलर्स हो, एवरीथिंग। हमारी तो फेवरेट टीमें होती थी जन्माष्टमी पे कि चेंबूर की टीम है ना सबसे बेस्ट है, ऊपर जाके हांडी तोड़ के आते लड़के। दादर में सबसे ऊंची हांडी लगती है। मुंबई पुलिस, शुक्रिया, थैंक यू मुंबई सरकार, पुलिस, क्योंकि पायदुनी पे सालों से हमीदिया मस्जिद पे तरावी होती है बाहर, पूरा रमजान 30 दिन तक। और वही उसके हमीदिया मस्जिद के बाजू में बम्बा देवी मंदिर की आरती भी उसी सड़क पे होती है, और हम तो बचपन से देखते हुए आए। तो यही पुलिस से, मेरठ पुलिस से मेरा ये है कि प्लीज, इससे तनाव पैदा होता है, थोड़ा रिकंसिडर कीजिए इस चीज को, है ना। कोई पॉलिटिकल रैली होती है, कहाँ होती है? सड़कों पे होती है। कोई वीआईपी आता है तो कौन सी सड़कें ब्लॉक होती है? हमारी सड़कें ब्लॉक होती है ना। तो और ये तो भारत के नागरिक का अधिकार भी हुआ ना कि उसका फेस्टिवल है। कुछ लोग कहेंगे कि यार नमाज मस्जिद में पढ़ो, रास्ते पे क्यों पढ़ते हो? नमाज ऐसे कोई रोड पे गाड़ी रोक के नमाज पढ़ना नहीं शुरू करता है, मस्जिद में ही नमाज होती है। लेकिन ईद की नमाज जो होती है, छुट्टी का दिन है, सुबह 8 बजे का 7 बजे का टाइम है, किसी को तकलीफ नहीं होती है। प्लस वो मस्जिद में ही होती है। जब मस्जिद फुल हो जाती है, इतने सारे लोग एक साथ नमाज पढ़ने जाते हैं, तो जब फुल हो जाती है उसके बाद एक्सटेंड होते होते गेट तक आते हैं और फिर रास्ते पे प्रबंध होता है आधा घंटा नमाज पढ़ने का। तो यही था, और ये तो हक हुआ ना, अधिकार ही हुआ सबका, सालों से चला आ रहा है, तो ये करने दिया जाए। हमारे शहीद देखो, सुखदेव, राजगुरु, शहीद भगत सिंह, शहीद अशफाक, फिर हमारे बाबा साहेब आम्बेडकर हो या स्वामी विवेकानंद हो, सब ने ना अपने हक के लिए ही लड़ा है। मतलब उनकी पूरी जिंदगी गुजरी है ना, वो हक बात करते हुए गुजरे कि यार हक चाहिए, है ना। तो मुझे लगता है इबादत करना सबका हक है, अपना अपना फेस्टिवल एंजॉय करना सबका हक है। तो अथॉरिटीज जो है या पुलिस जो भी है, जो भी है, प्लीज रिकंसिडर कीजिए इस चीज को। हमारे डोंगरी पे ना ईद की नमाज के बाद पुलिस फूल देती है कि ये लो, सबको गुलाब ऐसा लाइन से लगा के, और हम वही रास्ते पे नमाज पढ़ते। तो प्यार बढ़ाना बहुत जरूरी है ना। तो प्लीज ऐसी इस तरह की चीजें ना लाइए जिससे तनाव पैदा हो, है ना। और मेरे सारे जो मुस्लिम भाई जो देख रहे हैं उनसे भी रिक्वेस्ट है कि देखो, नमाज सुकून से पढ़ने मिले तो ठीक है, अगर नहीं पढ़ने मिले तो कोई बात नहीं, मस्जिद में कहीं भी जगह ढूंढ लेना, रास्ते में मत पढ़ना, और दुआ करना कि हालात बेहतर हो जाए, है ना। क्योंकि बोलते हैं ना कि उपलब्धियां जैसे तारीख में लिखी जाती है, जुल्म भी तारीख में लिखा जाता है, और हमारा देश अब उस तरफ नहीं जाना चाहिए, कभी नहीं जाना चाहिए, है ना। तो बस प्यार करो, और सबको जय हिंद और ईद मुबारक। खलीजी ममालिक ओमान में मुकीम तारिकीन वतन रमज़ान में बिला मज़हब व मिल्लत दावत इफ्तार का अहतमाम करते हैं, जिसमें हर मज़हब व मिल्लत के अफराद को मदऊ किया जाता है। इस सिलसिले में गोल्डन तेलंगाना वेलफेयर एसोसिएशन कुवैत चैप्टर ने कुवैत के हमादुल मुबारक स्ट्रीट पर वाक़े रॉयल दक्कन पैलेस रेस्टोरेंट में बैनुल मज़ाहिब दावत इफ्तार का इनेकाद किया। इस प्रोग्राम की निगरानी एम सुबहान सोहेल सदर कुवैत चैप्टर ने की, जबकि इंडियन एम्बेसी के अहदेदारों, कंपनियों के आला अहदेदारान और मौजूद शख्सियात ने शिरकत की। प्रोग्राम का आगाज़ तिलावत कुरान से हुआ,
जिसके बाद शेख फैज़ुल्लाह मदनी ने रमज़ान और ज़कात की अहमियत पर ख़िताब किया। इस दावत इफ्तार का मकसद मुख्तलिफ़ मज़ाहिब के मानने वालों को क़रीब लाना और भाईचारे का पैगाम देना था। इस मौके पर कुवैत चैप्टर के जनरल सेक्रेटरी सैयद महबूब अली, जॉइंट सेक्रेटरी अब्बास मिर्ज़ा और दीगर अफराद ने इंतज़ामात में अहम किरदार अदा किया। आखिर में सुर्खियाँ और एक बार। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की गवर्नर जिष्णु देव वर्मा से मुलाकात, काबीना की तोसी के इम्कानात पर क़यास आरायां जारी। गवर्नर जिष्णु देव वर्मा की राजस्थान यौम तासीस की तकरीब में शिरकत, कौमी यकजहती पर दिया जोर। नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का ने उगादी पर खुशहाली और तरक्की का दिया पैगाम। 31 मार्च तक 90% किसानों के खातों में किसान भरोसा की रकम जमा कर दी जाएगी, वज़ीर टी नागेश्वर राव का ऐलान। बंडी संजय की बैरिस्टर रवीसी पर तनकीद, MIM पार्टी को करार दिया मुल्क मुखालिफ पार्टी। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की कोड़ंगल में दावत इफ्तार में शिरकत, मुसलमानों के मसाइल हल करने का किया अहद। ये थी आज की दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे इज़ चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। मॉडर्न ट्रेंड्स रेडीमेड मेंसवेयर कलेक्शन पेश करते हैं आपके लिए आला अक़साम व मियारी मलबूसात। हमारे यहाँ फॉर्मल, पार्टी वेयर, जीन्स, टी शर्ट और ट्रैक पैंट्स के वसी वैरायटीज़ दस्तयाब है। इसके अलावा मर्दाना घड़ियाँ, सन ग्लासेस और मियारी जूतों का शानदार कलेक्शन भी। ऑर्डर्स पर इम्पोर्टेड अशिया भी हासिल की जा सकती है, तो देर किस बात की, आज ही चले आएँ। हमारा पता है मॉडर्न ट्रेंड्स, बीबी का चश्मा रोड, टिकलकुंडा, फलकनुमा, हैदराबाद। मज़ीद मालूमात और राब्ते के लिए प्रोपरेटर मोहम्मद इमाद अहमद से रब्ता करें। 9959541435। रियाज इस्लामिक स्कूल, तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह। 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िरा कुरान क़ायदे के अलावा नर्सरी ता 10वीं जमात तक की तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग। बच्चों में तहरीरी और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम। काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं, उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू SR पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद। अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स नज़द रियाज हेल्थ केयर क्लिनिक, मुस्तफ़ा नगर, फलकनुमा, हैदराबाद। एयर टिकटिंग इंटरनेशनल और डोमेस्टिक, वीज़ा एंडोर्समेंट, इमिग्रेशन, पासपोर्ट दाखिल करने में ताउन, विजिट वीज़ा और उम्रा वीज़ा के लिए हमसे रब्त करें। वेस्टर्न यूनियन और मनीग्राम के साथ साथ दीगर सहूलियात भी मौजूद। प्रोप्राइटर मोहम्मद रियाज अहमद, अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स। खिदमत का मौका दें, आपका इत्मीनान हमारी